ये सोवरेन क्या होता है? देखिए, सोवरेन का मतलब है कि हम खुद में इतने कैपेबल हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, हमें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम किसी कंट्री की डोमिनियन है। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया जो है वो किसी की पे डिपेंड नहीं रहती है अपने डिसीजंस लेने के लिए। उसको यूएसए पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, उसे चाइना पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया किसी कंट्री की अब डोमिनियन नहीं है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब यहाँ पर डोमिनियन का क्या मतलब होता है? आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया था 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, तो इससे पहले इंडिया क्या थी? इंडिया एक कॉलोनी थी। किसकी? ब्रिटिशर्स की। ओके, अब इस दिन हमें मिल गई आज़ादी, लेकिन हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक इंडिया एक डोमिनियन था। अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर देखा होगा मेरा, तो वहां पर मैंने इस चीज को बताया भी था कि इंडिया एक डोमिनियन था उस टाइम पे। अब ये डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि अगर आपको याद हो, 15 अगस्त 1947 को वायसरॉय की पोस्ट खत्म की जाती है, और पोस्ट कौन सी बना दी जाती है? गवर्नर जनरल की, है ना। और पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं इंडिया के? तो वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अगर हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन क्यों हैं? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो ब्रिटिशर्स है ना ये। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया उस टाइम पे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, वो डोमिनियन था। ठीक है, इंडिया रिपब्लिक नहीं था उस टाइम पे। डोमिनियन कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी पोस्ट थी, सबसे ऊंची पोस्ट, वो किसके हाथ में थी? वो अभी भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। कैसे? क्योंकि ये गवर्नर जनरल को ब्रिटेन के किंग अपॉइंट कर रहे थे। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद एक इंडियन को गवर्नर जनरल बनाया गया था, और वो थे सी राजगोपालाचारी। ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, बट इनको भी अपॉइंट कौन करता है? तो इन वहां के किंग अपॉइंट करते हैं, इसलिए इंडिया को एक डोमिनियन कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ? इंडिया एक रिपब्लिक हो गया, सोवरेन रिपब्लिक। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं होते हैं, किंग अपॉइंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होंगे, और वो प्रेसिडेंट कैसे चुने जाएंगे? वो इलेक्शंस के थ्रू चुने जाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, उसके थ्रू प्रेसिडेंट चुने जाते थे। तो इंडिया अब क्या हो गया? अब वो गणराज्य हो गया। अब हमारी इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, उस पे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, और वो चुन कर आ रहे हैं जनता के द्वारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया कॉलोनी है, इससे 26 जनवरी 1950 तक इंडिया डोमिनियन था, और उसके बाद इंडिया रिपब्लिक था, सोवरेन रिपब्लिक। और अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी वही है, इंडिया एक सोवरेन रिपब्लिक है। ठीक है, चलिए, तो सोवरेन का मतलब यही है कि इंडिया एक किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं है, इंडिया किसी कंट्री की डोमिनियन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इंडिया जैसे चाहे वैसे डिसीजंस अपने ले सकती है, चाहे वो इंटरनल मैटर्स पे हो, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स पे। ठीक है, मतलब ये है कि हम खुद का काम खुद कर सकते हैं, हमें किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ओके, अब जैसे हम मैटर्स की बात करें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के, तो एग्जांपल ले लें। जैसे क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, है ना, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा बहुत बार उठता है। तो जैसे हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया। ओके, तो पाकिस्तान क्या करता है? अक्सर चिल्लाता रहता है, हाय 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 हाय, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो इंडिया में क्या बोला जाता है? इंडिया में बोला जाता है, शांत रहो, ये हमारा देश है, हमें यहाँ क्या करना है ये हमारी मर्जी है। ठीक है, हम एक सोवरेन कंट्री हैं, तो हमें अपने इंटरनल मैटर्स को खुद से डील करने दो, तुम बीच में मत चिल्लाओ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल अफेयर्स है, तो इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, जैसे यूक्रेन एंड रसिया का वॉर हुआ, तो क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन में हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, और क्या बोला जा रहा था कि इंडिया ये क्लियर करे कि वो किसके भी साइड में है, यूक्रेन के साइड में या रसिया के साइड में। हमें नहीं करना था, हमें डिप्लोमेटिक वे में आंसर देना था, क्योंकि हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है ना कि हम क्या क्लियर करना चाह रहे हैं, क्या क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं, हम किसकी साइड ले रहे हैं, किसकी साइड नहीं ले रहे हैं, ये हमारी मर्जी है। हम किस तरह डिसीजंस लेंगे अपने एक्सटर्नल अफेयर्स में भी, ये हम पे डिपेंड करता है। हम पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई अथॉरिटी हमसे ऊपर है। हम किसी की माने या ना माने, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है,
ओके, तो वही है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स पे हो चाहे वो इंटरनल मैटर्स पे हो। ओके, अब इंडिया ने 1949 में कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन की मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये क्या है, देखिए ब्रिटिशर्स ने जितनी कंट्रीज पर राज किया, जितनी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया, उन सब को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की कॉमनवेल्थ थी, इन सब पे इन्होंने राज कर रखा था। तो इंडिया ठीक है मेंबर था उस कंट्री उसका, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया सोवरेन नहीं रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया की सोवरेनिटी पे इससे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू जी ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में हम मेंबरशिप ले रहे हैं ना, ये फ्री विल से ले रहे हैं, ये हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं, और इसको जब चाहे हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, तो हम पे कोई दबाव नहीं बना सकता। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर होने का मतलब ये नहीं है कि हम सोवरेन नहीं रह गए, या हम पर कोई दबाव बनाएगा, या हम पर ब्रिटिशर्स सब दबाव बना सकते हैं, या हम उनके डोमिनियन हो गए। नहीं, हम अभी भी इंडिपेंडेंट हैं, अभी भी सोवरेन हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की भी मेंबरशिप ले रखी है इंडिया ने, 1945 में ये बन के तैयार हो गया था। तो इससे भी वही चीजें हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि आप उसकी गुलामी करोगे। हम जस्ट मेंबर्स हैं, हमने जस्ट एक अलायंस किया है, हम जब चाहे मेंबर्स से सबसे हट सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। उसको ज्वाइन करना हमारी इच्छा है, उसको ज्वाइन ना करना, उसको टर्मिनेट कर देना उस मेंबरशिप को भी हमारी इच्छा है। ठीक है, चलिए नाउ, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, तो इससे होगा क्या? अब इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, इसलिए वो चाहे तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकती है, और अपनी टेरिटरी के किसी भी पार्ट को वो किसी फॉरेन टेरिटरी को दे भी सकती है। अब ये कैसे, क्या ऐसा हुआ है पास्ट में? तो हाँ, अक्वायर करने की अगर हम बात करें तो गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, ठीक है, दमन एंड दीव, ऐसे ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? ये सारी फॉरेन टेरिटरीज थी जिनको इंडिया ने अक्वायर किया है, ओके, एज अ सोवरेन कंट्री। नाउ इंडिया अपनी टेरिटरी के किसी पार्ट को किसी फॉरेन कंट्री को भी दे सकती है, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। अब सोच कर देखिए, कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो बाहर किसी कंट्री को बहुत सपोर्ट कर रही हो, पैसे से बिक जाए, तब तो गया इंडिया, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आपने पूरा आपने चाह लिया तो यूपी उठा के दे दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके लिए अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है ना कि इंडिया अगर सोवरेन है तो अपने किसी पार्ट को सेव भी कर सकती है, किसी पार्ट को किसी फॉरेन स्टेट को दे भी सकती है, इससे खुद ये अपने इस प्रोविजन को संविधान ने खुद सुधारा, और संविधान ने एक बात बोली, क्या कोर्ट ने एक बात बोली कि ये संविधान में प्रोवाइड किया गया, ठीक है, लेकिन ये आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू करोगे। आपको इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। और ये होगा कैसे? ये होगा विद हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन। आप जो अमेंडमेंट लेकर आओगे उसको आधे स्टेट रेटिफाई भी करें, एक्सेप्ट भी करें, उसको अपनी लेजिस्लेचर में रेटिफाई करें, ठीक है, पास करें, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब आप सोच कर देखिए, आपने प्लान किया कि यूपी का जो थोड़ा सा पार्ट है इतना, वो हमें इधर ऊपर नेपाल को दे देना है, ठीक है, यहाँ से लगती है ना बाउंड्री, नेपाल को दे देना है। अब इसके लिए आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368, है ना। एक तो आप स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करो, उसके बाद आधे जो स्टेट है उसको रेटिफाई भी करे अपने लेजिस्लेचर में। तो सोच के देखिए, आसान है ये? नहीं आसान है, ठीक है। तो इतना टफ बना दिया गया ना इस प्रोविजन को, कर ही नहीं पाओगे। अगर ये टफ नहीं होता तो पता लगे दहेज में ही दे देते, है ना। तो चीज़ें टफ बनाई गई कि आप ऐसा कर सकते हो, आप इंडिया सोवरेन है तो ऐसा कर सकती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। हाँ, फॉरेन टेरिटरी को आप अक्वायर कर लो, आसान है, बढ़ाओ कंट्री को अपनी, ठीक है।